बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था, हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था और लेक्चर नंबर आज हमारा 12 है, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं और आज हम एक थ्योरम करेंगे इक्विवेलेंट कपल। बुक के ऊपर पेज नंबर है गालबन 28 और टॉपिक नंबर है 2.10 इक्विवेलेंट कपल के नाम से। ठीक है, तो चलिए हम इसका स्टेट भी करते हैं और इसके बाद इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। अच्छा जी, तो टॉपिक है मेरे पास 2.10, नाम है इक्विवेलेंट कपल। इक्विवेलेंट कपल थ्योरम है इसका एक ज़्यादा ये थ्योरेटिकल ही है, तो चलिए हम पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हमें प्रूव ये करना है, प्रूव दैट द इफेक्ट ऑफ द कपल, प्रूव दैट द इफेक्ट ऑफ द कपल, यानी कपल का जो असर है किस तरह का या किसके ऊपर, ठीक है, अपॉन अ रिजिड बॉडी, किसी रिजिड बॉडी के ऊपर, अपॉन अ रिजिड बॉडी, ठीक है, इज अनअल्टर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टर्ड, ठीक है, इफ इट इज रिप्लेस, इफ इट इज रिप्लेस्ड, अगर इसे रिप्लेस्ड कर दिया जाए किसके साथ, बाय एनी अदर कपल, बाय एनी अदर कपल, ठीक है, ऑफ सेम मोमेंट, ऑफ सेम मोमेंट lying in the same plane, lying in the same plane। ये रही मेरे पास स्टेटमेंट और यही बात हमने प्रूव भी कर ली। अच्छा जी, तो मैं स्टेटमेंट को ज़रा क्लियर कर लिया। क्यों भाई, स्टेटमेंट हमारे पास ये बनी कि हमने प्रूव ये करना है कि इफेक्ट ऑफ कपल, कपल का जो असर है किसके ऊपर, किसी रिजिड बॉडी के ऊपर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कपल के अंदर अगर हम क्या करें, कपल को रिप्लेस कर दें, ठीक है, ऑफ सेम मोमेंट लाइंग इन द सेम प्लेन। देखो एक चीज है, हम ये बात देखते हैं कि कपल से पहले मोमेंट ऑफ फोर्स बना होता है, दो मोमेंट ऑफ फोर्स बनते हैं तो एक कपल की फॉर्मेशन होती है, ठीक, ऐसी। अब हुआ क्या है कि हमने उसी रिजिड बॉडी के ऊपर कोई एक और लाइन ऑफ एक्शन ले लिया, यूं कर लो, बॉडी एंड रोटेट, उस मैंने कल भी कहा था कि मेरे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेम रहेगा, मगर फोर्सेस एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर लग रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा सेम ही है अब की बार भी। हमने क्या किया है, यानी यूं कर लो कि मूवमेंट चेंज होने का मतलब ये है लाइन ऑफ एक्शन चेंज होगी। दूसरे लफ्जों में थोड़ा सा और मज़ीद अगर हम बात कर लें तो हम ये बात कहते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज हो गया, यानी जिस पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, फोर्स लगानी है, वो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, चेंज हो गया। जब वो पॉइंट चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है कि उससे बनने वाली लाइन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिस वजह से हमारा जो कपल है वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है, कपल चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका जो अपना मूवमेंट पैदा होता है इक्विवेलेंट, उसी कपल जो पैदा होगा नए वाला वो क्या होगा, उससे जैसा ही होगा, ठीक है। हमने क्या किया, मूवमेंट को चेंज किया, मूवमेंट चेंज होने की वजह से एक नए पॉइंट पर फोर्स लगी, ठीक है, तो इस लिहाज से मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज चेंज होगी, यानी मूवमेंट चेंज हो जाएगा। मूवमेंट के चेंज होने की वजह से हमारा कपल क्या होगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही बात हमने प्रूव करनी है, ठीक है। यानी मूवमेंट के चेंज होने की वजह से हमारे पास यानी फोर्स चेंज हुई, फोर्स चेंज होने से मुराद ये है कि फोर्स की पॉइंट चेंज कर दिया, या फोर्स का पॉइंट चेंज हुआ तो हमारे पास फिर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कपल चेंज, कपल वैसे ही रहा
उसी बॉडी के ऊपर ही रहे, मूवमेंट सिर्फ चेंज हुआ है। ठीक है, मैं इस बात को वाज़ेह करता हूँ डायग्राम बना करके। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। मसलन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, दो फोर्सेस शो करवा लेते हैं। दो फोर्सेस हम लेते हैं कुछ इस तरीके से। एक फोर्स लेते हैं यहाँ पर, जिसे हमने नाम दे दिया P का, और दूसरी फोर्स हम ले लेते हैं कुछ यहाँ पर किसी रिजिड बॉडी के ऊपर। और याद रखिएगा ये सारे का सारा किसी बॉडी का हिस्सा है, ये सारे का सारा पोर्शन क्या है, किसी बॉडी का हिस्सा, ये किसी रिजिड बॉडी का ही हिस्सा है हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। कौन कौन से, कुछ इसे इस तरह कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन ये कर लेते हैं, इसकी डाउनवर्ड इसे -P का फिर नाम देते हैं। ये -P आ गई मेरे पास। -P की इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, पॉइंट B पर। ठीक है, और जो मेरे पास P है, इसके इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, इसे A का नाम दे देते हैं और इसे पॉइंट B का नाम दे देते हैं। यानी हमने क्या किया है, ये लाइन ऑफ एक्शन है मेरे पास, दोनों क्या है, लाइन ऑफ एक्शन मौजूद है। ठीक है, हमने क्या किया है, इनके दो पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लगा दी है, और दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास कौन सा है, ये वाला। ये रहा मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे हमने क्या नाम दे देना है, D1 का नाम दे देना। ठीक है, दो पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लग गई, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन फोर्सेज की वजह से बॉडी ने क्या करना है, रोटेट करना है इस बॉडी के ही किसी पॉइंट के गिर्द। ये सारे के सारा एक रिजिड बॉडी है, जितनी भी है सारी की सारी क्या है, एक रिजिड बॉडी है। तो इसके किसी एक पॉइंट पर इन फोर्सेज का सेंटर बनेगा। ठीक है, और ये क्या करना शुरू कर देगी, इन फोर्सेज की वजह से घूमना शुरू कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पर वो पॉइंट शो करवाना तो जरूरी नहीं कि वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट सेंट्रल पॉइंट भी हो सकता है। सेंट्रल पॉइंट कैसा, मसलन ऐसे मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेता हूँ, पॉइंट B और A को, क्योंकि हाफ कपल उस तरफ से और हाफ कपल इस तरफ, हाफ टार्क इस तरफ से पैदा हो, तो मेरे पास क्या बन जाता है, एक कंप्लीट कपल बनता है। यानी टार्क हाफ उधर से मिला और हाफ इधर से मिला, और यानी ये पॉइंट भी हो सकता है जिसके गिर्द इसने घूमना है। ठीक है, एक बात ये होगी हमारे पास। अब इसकी जो रिएक्शनल फोर्स है उसे मैं नाम दे देता हूँ S का। ठीक है, और इसकी जो रिएक्शनल फोर्स है जो इस तरफ लग रही है उसे मैं नाम देता हूँ -S का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब मजीद आगे बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर लेता हूँ और बाद में बाकी डायग्राम फिर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अच्छा हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, दो फोर्सेस ली हैं, लेट P माइनस, जब पेयर फॉर्म में आ जाती है हमारे पास तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कपल ही होती है। बी अ कपल एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, किसी रिजिड बॉडी के ऊपर लग रही है। ठीक है, और इनकी आर्म कितनी है, विद आर्म D1, यानी दरमियानी लेंथ कितनी है मेरे पास, D1 है। उसके बाद हमने क्या किया, टेक टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, टेक टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हमने ले लिए किसके ऊपर, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर। टेक टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ फोर्स कह लें या ऑन द लाइन ऑफ एक्शन कह लें, ऑन द लाइन ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी, P एंड -P रिस्पेक्टिवली। क्लियर होगी यहां तक बात भाई? अच्छा जी, उसके बाद अगली बात, उसके बाद हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि द फोर्सेस ऑफ द कपल आर रिप्रेजेंटेड विद ऑल रिस्पेक्ट। तो जितनी भी फोर्स लग रही है वो सारी सारी कहाँ पर लग रही है, पॉइंट A और पॉइंट B पर ही लग रही है। तो हम यही बात कहने लगे कि फर्ज कर लिया, सपोज द
जितने भी हमारे पास फोर्सेस हैं, यानी फोर्सेस ऑफ कपल ही क्योंकि मेरे पास मौजूद हैं, फोर्सेस ऑफ कपल आर रिप्रेजेंटेड विद ऑल रिस्पेक्ट, हर लिहाज से, विद ऑल रिस्पेक्ट क्या हो रही है, एट द पॉइंट ए एंड बी। यानी फोर्सेस जो है कपल पैदा करने वाली जो फोर्सेस हमारे पास, वो जो भी जिस तरह भी हैं सारी की सारी किस जगह पर लग रही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर ही लग रही है। दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बी मौजूद है। सारी की सारी फोर्सेस इसी पॉइंट पर लग रही हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद एक प्रिंसिपल है ट्रांसमिबिलिटी। ठीक है, तो मैं इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, वो थ्योरम क्या कहता है, ये लगता है अबाउट फोर्सेस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंसिपल ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, कि हम उन लाइन पॉइंट ऑफ एक्शन वाले पॉइंट से ना दो परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं और फोर्सेस की जगह को, यानी फोर्सेस के लगने वाली जगह को चेंज कर सकते हैं। मसलन अगर एक रिजिड बॉडी है, मैं इसी की बात अगर करता हूं, इसके एक इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है और एक इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, और इस वजह से बॉडी कुछ इस तरह रोटेट कर जाती है। हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। पहले फर्ज कर लो इस तरफ के परपेंडिकुलर से ऊपर से नीचे की जानब, अब मैं इस तरफ की परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूं, इस तरफ की, क्योंकि एक पॉइंट ना एक नुक्ता है, अब उसमें से जो भी पॉइंट गुजारते हो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, इसलिए हम किसी भी तरफ उसकी फोर्स की डायरेक्शन, तो यही प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है कि हम क्या कर सकते हैं कि इन्हीं पॉइंट से हम लाइंस ड्रा कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन उन दोनों लाइनों की खासियत ये होनी चाहिए कि जिस तरह ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आमने सामने हैं, वो भी क्या हो, एक दूसरे के ऊपर आमने सामने हो। चाहे आप इस तरफ के ड्रा कर रहे हो तो इसके ऊपर भी इस तरह का ड्रा करेंगे, आप इस तरफ के ड्रा कर रहे हो तो इसके ऊपर भी इसी सिमत में पॉइंट ड्रा करेंगे। जिस तरह का आपने एक के ऊपर ड्रा करना ताकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो। ठीक है, ताकि कपल पैदा होने में कोई दुश्वारी ना हो। ठीक है, अच्छा जी। तो हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो ये कहता है कि आप उसी पॉइंट के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो, उन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर जो कि दोनों एक बिल्कुल जिस तरह ये आमने सामने है, वैसे वो भी क्या होने चाहिए, आमने सामने ही होने चाहिए। जिस तरह भी आप ड्रा करें आमने सामने ही होने चाहिए। ठीक है, तो हम यही बात लिखते हैं फिर, और इसे बना भी लेंगे, डायग्राम के ऊपर कंप्लीट भी कर लेंगे। तो नो बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ठीक है, वी कैन ड्रा लाइंस, वी कैन ड्रा लाइंस, हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू दीज पॉइंट्स, थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है, अब हम दो पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं। चलें पहले ड्रा कर लेते हैं, बाद में अगली बात करते हैं। अब एक लाइन में ड्रा करता हूँ पॉइंट बी से, कुछ इस तरह कर लेते हैं, ये डायरेक्शन में ये होगी, इससे डी का नाम देते हैं, और दूसरी हम ड्रा करते हैं नीचे ए के ऊपर। इनके भी वैसे ही डायरेक्शन ऑपोजिट ही एक दूसरे से रखनी है। इसकी डायरेक्शन ये रख लें और ऊपर वाली की डायरेक्शन हमने कुछ इस तरह रख ली। ठीक है, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं फिर, क्यू का। ठीक है, और वैसे इसे पॉइंट सी का नाम देते हैं, और दूसरा इसे हम नाम देते हैं माइनस क्यू का, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब इनके दरमियान भी हम परपेंडिकुलर लेंथ लगा लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं। ये रही, आगे D1 था, अब की बार ये होगी मेरे पास D2 बन गई। क्लियर होगी बात, क्यों भाई? अच्छा जी, तो ये मैंने ड्रा कर लिया। चलो ये आ गया, अब इसे लिख लेते हैं।
नाउ वी कैन ड्रा लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स। हम दो लाइन्स ड्रा कर लिए हैं। एक लाइन को हमने नाम दे दिया ए सी का और दूसरी को हम नाम दे रहे हैं बी डी का। एक को नाम दे रहे हैं बी डी का और दूसरी जो हमारे पास मौजूद है नीचे उसे हम नाम दे रहे हैं ए से सी का। ए टू सी तक हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, तो चलें फिर इसका मामला कर लेते हैं। हमने क्या किया, ड्रा टू पैरेलल्स टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हमने ड्रा कर ली। कौन कौन सी, एक को हमने ए सी का नाम दे दिया और दूसरी को हमने क्या नाम दिया, बी से डी का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ कहाँ से गुजरी है, थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, आगे हमने अब क्या करना है, नाउ अब हम रिजॉल्व करते हैं फोर्स पी और माइनस पी को। नो रिजॉल्व कर लेते हैं द फोर्स पी एक्टिंग एट ए इंटू टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट हैं जी, पॉइंट ए पर लग रही है, एक क्यू है, दूसरा उसका कौन सा कंपोनेंट है, एस। क्यू जो है वो मेरे पास अलोंग क्या है, सी टू ए है, सी टू ए डायरेक्शन शो करवा रहा है, जबकि एस वाला जो है वो ए टू बी शो करवा रहा है। तो रिजॉल्व द फोर्सेस पी एक्टिंग एट ए इनटू टू कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्यू अलोंग सी ए, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, एंड एस अलोंग ए बी मेरे पास आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब दूसरे कहाँ पर, पॉइंट बी पर भी वही बात हम लिखेंगे, रिजॉल्व द फोर्स माइनस पी एक्टिंग एट, कहाँ पे एक्ट कर रही है, एट बी इंटू टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से जनाब, ठीक है, तो माइनस क्यू अलोंग बी डी और दूसरी चीज़ कौन सी है, एंड माइनस एस अलोंग बी ए मेरे पास आ गया। ठीक है, ये मेरे पास इसकी डायरेक्शन निकल आई, अलोंग बी ए डायरेक्शन हमने बात कर ली। अच्छा जी, अब क्योंकि एस और माइनस एस एक ही लाइन के ऊपर लग रहे हैं, लिहाजा ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अच्छा जी, तो लिखते हैं, ये बात भी लिख लेते हैं, नो द फोर्स एस अलोंग ए बी एंड माइनस एस अलोंग क्या है, ये बी ए, बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही है, अलोंग बी ए, कैंसल टू ईच अदर, कैंसल टू ईच अदर। सो वी लेफ्ट, हमारे पास बच जाती हैं सिर्फ और सिर्फ कितनी फोर्सेस, दो फोर्सेस। सो वी लेफ्ट ट्रू फोर्सेस, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी पर सिर्फ दो फोर्सेस रह जाती हैं। एस और माइनस एस तो कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ, तो दो ही बचती हैं। किन की लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, फोर्स पी और माइनस पी की लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया हुआ है, उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, तो उसके ऊपर जो हमने फोर्सेस के रिजल्ट देखे एस और क्यू के फॉर्म में थे। ठीक है, एस और माइनस एस तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, बाकी दो ही बच गए, क्यू एंड
माइनस क्यू ही मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो हम यही बात लिख रहे हैं। सो वी लेफ्ट टू फोर्सेस, कौन कौन सी, क्यू एट, क्यू कहाँ पर है, ए, एंड माइनस क्यू एट बी, विच फॉर्म अ कपल क्यू माइनस क्यू। ये दोनों मिलकर के क्या बना रही हैं, एक कपल हमारे पास फॉर्म कर रही हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं इसके। नो वी शिफ्ट दीज फोर्सेस एट द पॉइंट सी एंड डी। नो वी शिफ्ट, जिस तरह हमने डायग्राम ड्रा की, ठीक है। हमने क्या किया, अब की बार चलो पहले लिख लेते हैं। नो वी शिफ्ट दीज फोर्सेस एट द पॉइंट सी एंड डी, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इन दो फोर्सेस को कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, सी और डी पर, ठीक है। चेंज कर दिया हमने, यानी आगे कहाँ कहाँ पर मौजूद थी, ए और बी के ऊपर मौजूद थी। अब की बार हमने कहाँ पर कर दिया, सी और डी के ऊपर कर दिया। इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमने ड्रा तो नहीं किया हुआ डायग्राम के अंदर, लेकिन हमने ट्रांसफर कहाँ पे कर लिया अब की बार, सी और डी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, नो शिफ्ट दीज फोर्सेस एक्ट एट द पॉइंट सी एंड डी मेरे पास आ गई। अच्छा, आगे हम क्या कहेंगे फिर, दिस शोज डैट, यही तो वो मेन बात है जिसमें हमने कहना है कि कपल इक्विवेलेंट हो गया, वही कपल रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। दिस शोज द कपल क्यू माइनस क्यू हमारे पास है लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। तो पहले मेरे पास जो परपेंडिकुलर लेंथ थी D1 था, अब की बार क्या हो जाएगा फिर, D2 हो गया। तो यही बात हम लिखते हैं, लेट D2 बी इट्स आर्म, लेट D2 इट्स आर्म। अब की बार उनका बाजू क्या है हमारे पास, D2 है, ठीक है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो मूवमेंट पैदा होगा इसकी वजह से, जब इस बाद मूवमेंट आएगा तो कपल आएगा। तो प्रूव हमने ये करना है कि मूवमेंट ऑफ दिस कपल बिल्कुल सेम है, जो कपल पैदा हुआ था P और माइनस P की वजह से, वही कपल पैदा होगा Q और माइनस Q की वजह से। तो यही तो हमारा इक्विवेलेंट कपल की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा ना, कि हमने तो यही कहा ना कि इक्विवेलेंट कपल क्या है हमारे पास, एक जैसा कपल, ठीक है। फोर्सेस कि हमने पॉइंट चेंज कर दिए, जिस वजह से हमने फोर्सेस का नाम भी बदला। फोर्सेस का नाम बदलने की वजह से हमारे पास फर्क आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये वैसा ही रहता है, ठीक है। कपल वैसा ही रहता है जिस तरह पहले दो फोर्सेस की वजह से था, ठीक है। तो यही बात हमने प्रूव करनी है, जो कि हमने स्टेटमेंट के अंदर भी लिखा था इक्विवेलेंट कपल के हवाले से, कि कपल क्या होगा हमारे पास, इक्विवेलेंट ही होगा, उतना ही कपल पैदा होगा, कोई नया कपल पैदा नहीं होगा, ठीक है। यानी यूं कर लो, फोर्स उतनी है, फोर्स उतनी है, हमने फोर्सेस के लगाने का तरीका सिर्फ बदला है। जब फोर्सेस के लगाने का तरीका बदल दिया है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के रोटेट करने की स्पीड कम या ज़्यादा हो जाए, उतनी रहेगी। मोटी सी बात यूँ उस तरह याद कर लो, ठीक है, कि हमारे पास कपल क्या होगा फिर भी उतना ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कर लिया, लेट D2 बी इट्स आर्म, नो वी प्रूव द मूवमेंट ऑफ दिस कपल इज, हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो नो द मूवमेंट ऑफ कपल, कौन सा कपल मेरे पास, P माइनस P, ठीक है। अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट है मेरे पास, B इज इक्वल टू
इक्वल टू किसके इक्वल होगा भाई ये, द मोमेंट ऑफ द सिंगल फोर्स P, द मोमेंट ऑफ द सिंगल फोर्स, ठीक है, सिंगल फोर्स P अबाउट द सेम पॉइंट B। हमने ये बात कही है कि मोमेंट ऑफ कपल जो है किसका, देखो भाई कपल की वजह से मूवमेंट पैदा होता है, ये बात भी जरा वाजे कर लो। कपल क्या करता है, रोटेट कराता है, तो रोटेट होने को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं, टार्क कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि कपल का भी तो वही काम है जो टार्क का काम है, इसलिए हम ये लफ्ज़ बार बार लिखते हैं, द मूवमेंट ऑफ द कपल, ठीक है। तो मूवमेंट तो जब पैदा होता है वो तो एक सिंगल फोर्स की वजह से होता है, ऐसे ही कि किसी पॉइंट पर फोर्स लगे और बॉडी किसी पॉइंट पर रोटेट कर, जिस तरह ये दरवाज़ा होता है हमारा, ठीक है, कि मूवमेंट किसी पॉइंट पर फोर्स लगी और दरवाज़ा बॉडी जो रोटेट कर गई, इसका मतलब कपल भी तो यही करता है कि फोर्सेस दो लगती हैं लेकिन काम उसका क्या होता है, एक ही होता है। द मूवमेंट ऑफ द कपल बॉडी, इसका मतलब है कि वो किसी एक पॉइंट पर ही घूमेगा, ऐसा तो नहीं होता कि 2 पॉइंट पर फोर्सेस लग रही है तो बॉडी 2 पॉइंट, एक ही बॉडी और 2 पॉइंट पर घूमना शुरू कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। मसलन अगर मैं इस पेंसिल की बात करूं, मैं इसे इस पॉइंट से फिक्स कर देता हूं, अब यहाँ पर भी फोर्स लगाओ, यहाँ पर भी लगाओ, क्या तुम आपको क्या लगता है कि ये 2 पॉइंट्स की गिर्द घूमना शुरू कर देगी, इसने किसी एक पॉइंट पर ही घूमना है, ठीक है, जहाँ से ये फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पे बांध रहा है इसने वहीं पे घूमना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कपल का मूवमेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ द कपल का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर मामला भी ऐसा ही है हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ द कपल अबाउट द पॉइंट B, तो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मूवमेंट ऑफ द सिंगल फोर्स P अबाउट द सेम पॉइंट B मेरे पास जो मौजूद है, ठीक है। बात क्लियर होगी, कोई नहीं क्लियर हुई, अच्छा जी। बट लेकिन बात तो ये आगे, लेकिन बट कौन सी, द सिंगल फोर्स P the single force P is the resultant of two forces, एक Q और दूसरी कौन सी थी, S, टू फोर्सेस Q एंड S, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कपल के हवाले से हम बात करें तो फिर वेगनेस थ्योरम ये कहता है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है ना, वो इक्वल होता है, यानी उसकी वजह से जो कपल पैदा होता है, मूवमेंट पैदा होता है, वो इक्वल होता है तमाम फोर्सेस के अलग-अलग मूवमेंट के इक्वल। यानी Q की वजह से जो मूवमेंट पैदा होगा, S की वजह से जो मूवमेंट पैदा होगा, दोनों को सम करें, ठीक है, R1 प्लस R2, दोनों का जो कपल मूवमेंट अलग-अलग पैदा होता है उनको सम करो, सम करने के बाद वो मूवमेंट किसके इक्वल होगा, उस रिजल्टेंट के मूवमेंट के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ये बात हम लिख लेते हैं, तो सो बाय वेगनेस थ्योरम वो हमें क्या कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ द कपल किस कपल का, P माइनस P का, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट B, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, Q, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी जब अबाउट Q है तो D2 है, ठीक है, प्लस S, और S का मूवमेंट मेरे पास क्या है, 0। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि S अब की बार एक तो कैंसिल होगा, दूसरा ये कि वो लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। एक आप ये भी वजह इसकी कह सकते हो, ठीक है, कि वो हमारे पास किसके इक्वल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर मौजूद है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर मौजूद है तो वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है
तो जाहिर सी बात है उस वजह से कोई मूवमेंट नहीं पैदा होगा। हाँ फोर्स लगेगी, बॉडी सीधा रोटेट करना चाहिए, मगर वो एक अलग केस है करती है नहीं करती, यहाँ पे वो डिस्कस करना हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये मेरे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो लिहाजा मेरे पास PD1 जो है ये इक्वल टू आ गया किस चीज़ के, QD2 के। तो ये रिप्लेसमेंट हुई है D1 और D2 P से Q की जानब। तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कपल कहते हैं कि अल्टर हो जाती है हमारा जो कपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन को उठा करके उसी बॉडी के किसी और पॉइंट पर रख करके चेक करें तो हमारा जो कपल है क्या होता है, सेम रहता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था मेरे पास एक छोटा सा थ्योरम। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर वर्क जो था सारे का सारा थ्योरेटिकली था, तो कोशिश कीजिएगा जनाब इसे याद करें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलें आगे नेक्स्ट की तरफ। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास मौजूद है रिडक्शन ऑफ अ फोर्स इनटू अ फोर्स टुगेदर विद द कपल। ठीक है, आज हम इसका इफ पार्ट करेंगे और पार्ट जो है, ठीक है, या डायरेक्ट आज हम करेंगे और कन्वर्स जो है इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट आगे करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जनाब, थ्योरम ये है मेरे पास, रिडक्शन ऑफ अ फोर्स एक फोर्स की हम रिडक्शन करनी है किस में, इनटू अ फोर्स टुगेदर विद द कपल। चले मैं इस बात को थोड़ा सा निचली तौर पे ना समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, फोर्स प्लेन के ऊपर जब लगती है तो इसके हमारे पास बनती हैं दो कंपोनेंट्स। ठीक है, फोर्स जब लगती है कहाँ पर, प्लेन के ऊपर, तो दो कंपोनेंट्स बनते हैं। हम ये बात देख चुके हैं कि किसी एक कंपोनेंट की वजह से बॉडी रोटेट करती है, किसी एक कंपोनेंट की वजह से। ऐसा नहीं होता कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हों और बॉडी रोटेट करना शुरू कर दे, पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, जिस तरह उस दिन हमने एक बात की थी पीछे, जो लास्ट वाला थ्योरम था एक कौन सा था, उसका क्या नाम था, थ्योरम था एक G इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाला, यानी ड्राइव द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, उसके अंदर भी हमने यही बात की थी कि दोनों जो रोटेशन थी वो एक दूसरे के ऑपोजिट थी। तो अगर रोटेशन ऑपोजिट करवा सकती हैं दो कंपोनेंट्स जो हैं, तो बिल्कुल इसी तरह एक कंपोनेंट जो है वो लाइन ऑफ एक्शन के बिल्कुल ऊपर भी आ सकता है, सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल ऊपर भी आ सकता है, जबकि दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, हमारा बॉडी को रोटेट करवाएगा। यानी एक फोर्स के दो कंपोनेंट्स बने, एक आ गया कहां पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, जबकि दूसरा किसी और पॉइंट पर मौजूद है, और जो दूसरा किसी और पॉइंट पर मौजूद है उस वजह से बॉडी रोटेट करेगी, जबकि इस कंपोनेंट की वजह से क्या हो गया, हमारे पास बॉडी रेस्ट की हालत में रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक की वजह से मूव करेगी जबकि दूसरे की वजह से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर थोड़ा सा निचली तौर पर समझाने के लिए मैं बात कर सकता हूँ कि रिडक्शन ऑफ फोर्स, एक फोर्स को हमने क्या किया है, रिड्यूस किया है, तोड़ा है, किस में, एक फोर्स बनाई है और उसकी वजह, फोर्स की वजह से क्या पैदा हो रहा है, एक कपल भी पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये बात भी कर सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं यार इसका। अच्छा जी, तो स्टेटमेंट में लिखता हूँ, स्टेटमेंट मेरे पास ये है, प्रूव दैट अ फोर्स प्रूफ हमें ये करना है कि प्रूव दैट अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी किसी रिजिड बॉडी के ऊपर जो कि फोर्स लग रही है, कैन बी मूव्ड, कैन बी मूव्ड टू एनी पॉइंट ओ, वही बात कर देना कि फोर्स को हमने मूव करवा दिया कहाँ पर, किसी ओरिजिन वाली पॉइंट पर। ठीक है, ऑफ द रिजिड बॉडी, ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक है, ये हमें क्या करेगी, प्रोवाइड अ कपल, एक कपल प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इज एडिड
whose मूवमेंट इज इक्वल टू, यानी इस फोर्स की वजह से जो मूवमेंट पैदा होगा वो इक्वल होगा, इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ P अबाउट ओ। ये मेरे पास बात आ गई, ठीक है। अच्छा जी, चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर स्टेटमेंट क्लियर करते हैं। अब एक मैंने रिजिड बॉडी ले ली, कुछ जिस तरह की मर्जी अपनी से ड्रा कर ली है। इसके ऊपर क्या किया है, इस पॉइंट ए पर एक फोर्स लग रही है कुछ इस डायरेक्शन में, P फोर्स जो है, और ये वो पॉइंट O है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट फोर्स लगेगी -P वाली। इसे हम उठा करके रिप्लेस करते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरे पास, इस फोर्स की वजह से कपल फॉर्म हो गया, P और -P वाला। जब तक ये ना थी तब तक जिस सिर्फ ये फोर्स थी, और इसके ऑपोजिट जाहिर सी बात है न्यूटन के लॉज के अकॉर्डिंग अगर फोर्स इन हो रही होती है तो आउट भी हो रही होती है। यानी जिस तरह हम कहते हैं कि टेबल के ऊपर अगर ये रजिस्टर पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि जनाब इसके ऊपर से भी एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है ग्रेविटेशनल, इसके ऑपोजिट भी एक फोर्स लग रही है। इसी तरह अगर इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं हम किसी पॉइंट पर, और ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द इसने घूमना है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फिर इसे कि मेरे पास इस पॉइंट की वजह से जो फोर्स लग रही है, इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है उस वजह से ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो इसके ऑपोजिट एक फोर्स लगेगी, फिर वो क्या होगी -P। हमने क्या किया, उस फोर्स को उठाया इस पॉइंट पर ले आए, तो इस वजह से क्या पैदा हो गया, फिर एक कपल एक फोर्स इस तरफ लग रही है, हाँ, ऑपोजिट आपने ऑपोजिट, तो एक ये है जो उससे हमने रिप्लेस किया, तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि ये बॉडी मूव ही नहीं कर रही, ठीक है, हमारी नज़र में, हमारी नज़र में ऐसे ही है, हाँ, ठीक है। तो हमारे पास यही आ गया कि प्रूव दैट अ फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी कैन बी मूव टू एनी पॉइंट हो, कि फोर्स जो है एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी किसी भी पॉइंट पर लग रही है। हमने क्या किया, उस फोर्स को मूव करवाया कहाँ पर, पॉइंट O पर ले गया उठा के, ठीक है। हुआ क्या, ये हमें अब क्या प्रोवाइड करेगी, एक कपल करेगी। अब की बार क्या करेगी, अगर ये लगती रहती है मसलसल तो ये हमें क्या कर देगी, एक कपल प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। प्रोवाइड अ कपल इज एडेड, ठीक है, एक कपल हमें ऐड कर देगी जिसका मूवमेंट किसके इक्वल होगा, वैसे ही होगा, उतना ही मूवमेंट होगा जिस तरह अभी हमने बात की है कि मूवमेंट ऑफ कपल भी होता है, मूवमेंट ऑफ कपल भी होता है, वैसे ही होगा जैसे कि पॉइंट ए पर जब फोर्स लग रही थी, फोर्स P, उस वजह से जो रोटेशन आ रही थी वैसी ही रोटेशन आएगी इस कपल की वजह से भी, जो कि अब वह उस फोर्स को उठा करके इस पॉइंट पर आने की वजह से जो कपल मिल रहा है, ठीक है, वैसा ही हमें मूवमेंट अब भी मिलेगा जैसे कि पहले मिल रहा था जब ये पॉइंट ए पर ये फोर्स लग रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिपीट कर लें बात, अच्छा जी, तो प्रूफ की हम हेडिंग दे देते हैं, लेट द फोर्स P, फर्ज कर लें कि फोर्स P क्या है, इज एक्टिंग एट द पॉइंट A, एक्टिंग एट द पॉइंट A, ठीक है, ऑन द रिजिड बॉडी, ऑन द रिजिड बॉडी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए, इंट्रोड्यूस टू फोर्सेस। अब ज़ाहिर हमने यहाँ पर यही कहा है कि हमने दो फोर्सेस अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस खुद से करवाएंगे, P एंड -P, लेकिन ज़ाहिर हमने असल किया क्या है कि उसी फोर्स को उठा करके यहाँ पर लेके आए, इंट्रोड्यूस टू फोर्सेस P एंड -P एट द पॉइंट, तो चलो भाई हम इसी बात को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि भाई हमने यहाँ पर एक नई फोर्स लगाना शुरू कर दी, उसे छोड़ दो, अब इसी पॉइंट पर नई फोर्स लगा। अब ये बात ऐसे कर लो या वैसे कर लो, एक ही बात है कि हमने क्या किया, इस फोर्स को छोड़ दिया और यहाँ पर लगानी शुरू कर दी है, इसे छोड़ दिया और यहाँ पर लगानी शुरू कर दी है, तो भाई बात तो वही होगी कि उसे उठा करके यहाँ पर ले आए,
ठीक है, इंट्रोड्यूस टू फोर्सेस पी एंड माइनस पी, लेकिन ये फोर्स अब हमने ऑपोजिट खुद लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, माइनस पी एट द पॉइंट ओ ऑन द बॉडी। कम्यूटेटिव लॉ लग रहा है हिसाब में। जी जी, आप लोग दोनों को भी these two forces, ये दो फोर्सेस क्या करेंगे हमारे पास, डू नॉट चेंज द इफेक्ट, फोर्स पी एट ए, क्या बात है, चेंज दी, मतलब आई। हाँ जी, बेशक घुमा फिरा के बाद सारी की सारी हम वहीं पे लिए, डू नॉट चेंज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स पी एट ए, पी एट ए मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा जी, नाउ द फोर्स पी नो द फोर्स पी एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड, और अब देख लो वही बात कर रहे हैं, एंड फोर्स माइनस पी सारी कहानी पहले बात है तो एक्टिंग एट, ऐसी है सारी की सारी बात पहली बात ही होगी, एक्टिंग एट, कर दी तुसी कर दी, हम तुसी लिख रहे हो। एक्टिंग एट पॉइंट ओ। ठीक है, फार्मा कपल, हाँ मैं पहले कर सीधी सी बात होगी, फार्मा कपल, तो ये एक बना देगा हमारे पास, एक कपल पैदा कर देगा, कौन सी, पी और माइनस पी को। ठीक है, एंड अगली बात कौन सी है, इक्वल टू द मूवमेंट विद फोर्स पी, क्या बात। एंड अ सिंगल फोर्स, और जो सिंगल फोर्स मेरे पास मौजूद है कहाँ पर, पी एट ओ, फोर्स लग रही है पॉइंट ए पर। ठीक है, पॉइंट लगने का वो है लेकिन रोटेशन वाला ओ है, इसका मतलब फोर्स पी एट ओ का मतलब है कि पॉइंट पी पर लग रही है, रोटेशन ओ पर है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम तो ये कह रहे थे, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ हाँ ਉੱਥੇ जी, ਲੈਣਾ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਦਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਂਝ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ भी हाँ जी। तो वैसे अगर हम ये बात करें ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स पी एट ओ, सिंपल बात करें, कपल की नहीं, देखो अगर कपल ऑफ फोर्स पी एट ओ की बात हो ना, तो वो ऐसा ही होता है कि दो फोर्सेस पॉइंट ओ पर लग रही है, रोटेशन आ रही है। ठीक है, और उनके सेंटर में कहीं पॉइंट बंध रहा है जो दरम्यान में डिस्टेंस है। जबकि मूवमेंट के बारे में अगर बात करें ना, मूवमेंट फोर्स पी एट ओ, इसका मतलब है कि फोर्स किसी पॉइंट पर लग रही है और रोटेशन ओ पर आ रही है। ठीक है, सिंगल फोर्स पी एट ओ, ठीक है, हुज मोमेंटम वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द फोर्स पी एट ए। ठीक है, अबाउट ओ, हैंस दैट रिजल्ट। तो यही मेरा रिजल्ट है जो हमने बात लिख दी है, ये था मेरे पास थ्योरम। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसका जो कन्वर्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हम आपका हमें नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।